कि मैं आपको कोई पीपीटी दिखाऊं, मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन करूं, कुछ आपको अलग से चीजें बताऊं, वही चीजें हैं जो लीडर्स बता करके गए, वही चीजें हैं जो और हमारे सीनियर मेंटोर्स हमको बता करके जा रहे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमल करना, एक्शन में लाना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब आप एक्शन में होते हैं तभी रिजल्ट आता है। दोस्तों, 2 दिन पहले मेरी बेटी का बर्थडे था 29 को, और 28 को मैं नेपाल में था, 29 को भी मैं नेपाल में था। और उसके बाद मैं आया, फिर बहुत सारे हमारे जो ऑफर थे, जो हमारा प्रीमियम ऑफर चल रहा था 28 तारीख तक परफ्यूम वाला, उसके अंदर बहुत सारी बिलिंग थी। तो मैं डिपो पे जाकर के प्रोडक्ट पूरा मैंने प्रोडक्ट उठाए, गत्ते उठाए, गाड़ी में रखा, राइट। तो आपका जो बेसिक वर्क है ना, वो कभी बदलता नहीं है। और जब भी आप बिजनेस को वापस से उठाना चाहेंगे तो आपको बेसिक पे आना पड़ेगा, राइट, हमेशा बेसिक पे आना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लाइफ में अपने खुशियों के लिए काम तो करते हैं, पर इंपॉर्टेंट यह है कि खुशियां किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो मेरा ऐसा मानना था, मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मेरी बेटी अभी 3 साल की हुई है, और 3 साल में शायद उसको ये जन्मदिन याद ना रहे। इसलिए मैं आज काम कर रहा हूं कि जब उसकी वो उम्र हो जिस उम्र में उसको उसका जन्मदिन याद रहने लगे, तो उस उम्र से मैं उसका जन्मदिन ऐसा मनाऊं कि फिर वो हर जन्मदिन उसके लिए यादगार बन जाए, राइट। और उस चीज के लिए काम करना है, उसे खुशी को देने के लिए काम करना है, राइट, उसे खुशी को देने के लिए काम करना है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रोवेदा बिजनेस पे आ गए हैं और आप बड़ा चाहते हैं, तो आपको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, आपको एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो लोग सिखा करके गए हैं उसी पर आप काम कर लीजिए, जो आपके सीनियर बता रहे हैं आप उसी पर काम कर लीजिए, इतना काफी है। मेरे ख्याल से इतना काफी है। मुझे हमेशा से याद है कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग का, मैंने कभी भी तब से लेकर के और आज तक कभी मैंने अपने काम में बेईमानी नहीं करी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी बहाने की वजह से अपनी कोई मीटिंग छोड़ दूं। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैं अपनी मीटिंग छोड़ देता। राहुल हॉस्पिटल में है, मैं सिंपल सा नईम भाई को बोलता कि नईम भाई मेरा मीटिंग आप कैंसिल करिए, मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके ऑपरेशन में हूं और मैं नहीं आज मीटिंग कर पाऊंगा। मेरे लिए एक ऑप्शन था, और राहुल के लिए भी एक ऑप्शन था कि वो हॉस्पिटल में वो मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता है, पर हम दोनों अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो ऑपरेशन करवा करके अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा है और मैं उसका ऑपरेशन से होकर के आकर के अपनी मीटिंग कर रहा हूं। एंड दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। क्या आप इतने लेवल पर तैयार हैं काम करने के लिए? और मुझे पता है ये मीटिंग में होना और नहीं होना, बस होने और नहीं होने के बीच का जो फर्क है ना, वही सक्सेस है। अगर आप हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बस इतना सा फर्क है। करने और नहीं करने के बीच में ही सक्सेस है, करने और नहीं करने के बीच में ही सक्सेस है। और वो बीच में जो लोग कर जाते हैं वो सक्सेस पा लेते हैं, और जो लोग नहीं करते वो पीछे आते हैं, सक्सेस रह जाती है, राइट। तो आज अगर हम लोग 2 पैसे कमा रहे हैं और आज अपने परिवार को कुछ खुशियां अगर दे पा रहे हैं ना, तो हमारे सीनियर ने जो हमें बोला, हमारे सीनियर ने बोला वीडियो ऑन करके बैठो, तो वीडियो ऑन करके बैठे। हमारे सीनियर ने बोला नोट्स बनाओ, तो हम नोट्स बनाए, राइट। हमारे सीनियर ने बोला कि हर महीने की 3 तारीख को आपको ब्रॉन्ज एंड अबव की मीटिंग में आना है, या स्टार एग्जीक्यूटिव एंड अबव की मीटिंग में आना है, तो आना है। फिर कोई बहाना नहीं है। उस समय अगर मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मेरा अपना भी तिलक होगा तो मैं 3 तारीख का तिलक का डेट नहीं रखूंगा। वो भले मुहूर्त हो, मैं दूसरी मुहूर्त पे चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने व्यापार में ईमानदार हूं ना, तो मैं अपने परिवार के, अगर कोई रिश्तेदार भी आज के टाइम पर मुझसे पूछता है कि सर शादी में आपको आना है, या कोई डाउन द लाइन भी कोई बोलता है कि सर शादी है आपको आना है, और आप अपना डेट बताते तो हम उसके हिसाब से, तो आज लोगों को पता चल गया है कि ये लोग तभी मीटिंग में आ सकते हैं जब इनके डेट के अकॉर्डिंग हम अपॉइंटमेंट ले ले। आप यकीन मानिए हम लोगों ने कभी भी किसी भी मीटिंग के अंदर कभी बेईमानी नहीं करी, कभी नहीं। और बस इतना सा फर्क है पैसे आने और नहीं आने के बीच में, कमाई करने और नहीं करने के बीच में, बस इतना सा फर्क है। तो परफॉर्मेंस जो है ना, लीडरशिप की जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस परफेक्शन की तरफ तब बढ़ती है जब वो हर सिचुएशन में काम करता है। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है आज की दुनिया में,
पर परफेक्ट आप तब बनते हैं जब बुरे वक्त में भी आप प्रयास करते हैं अपने लोगों के लिए खड़े होने के लिए, अपने लिए काम करने के लिए, 1-to-1 करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, राइट। तो इतना सा ही फर्क है, और यही फर्क बहुत सारे लोग इस दुनिया में समझ नहीं पाते। इसीलिए आंकड़े ये बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, सफलता का जो रेशियो है वो 90 और 10% या 95 और 5% का ही है। इसीलिए 95 लोग फेल हो जाते हैं और 5% लोग सफल हो जाते हैं, और लोग उसको किस चीज का नाम दे देते हैं? किस्मत का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं? उसकी किस्मत तो अच्छी थी, तो वो सब किस्मत नहीं अच्छी थी भाई, वो बुरे वक्त में भी परफॉर्म कर रहा था लड़का या लड़की या मर्द या औरत, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, वो बुरे से बुरे वक्त में भी किस्मत को अच्छा करने के लिए काम कर रहा था, राइट। तो हम लोग की लकीरों में ना पैसे वाली लकीर थी नहीं, हमने चीरा है पैसे वाली लकीर को इन हाथों में। मतलब अगर पैसे वाली लकीर होती, खुशियों वाली लकीर होती, तो फादर हमारे 94 में मर गए भाई साहब, 94 में हमारे पिताजी चले गए इस दुनिया से। अच्छे खासे डॉक्टर थे, चर्म रोग विशेषज्ञ थे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थे, पेंशन वाली नौकरी थी, और उस जमाने की नौकरी थी, आप समझिए। मतलब जब हमारे मतलब पिताजी की शादी हुई थी उससे पहले की उनकी नौकरी थी, आप समझिए। उस टाइम के वो डॉक्टर थे और 94 में वो चले गए, आप समझ रहे हैं। तो किस्मत अच्छी होती तो नहीं जाते ना, वो किस्मत अच्छी होती तो हम किसी और बड़े परिवार में पैदा होते ना मेरे भाई, आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब बुरे से बुरे वक्त में परफॉर्म करना ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अब ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि मतलब जब गाड़ी होगी तभी हम फील्ड में जाएंगे, जब पेट्रोल फुल होगा तभी हम फील्ड में जाएंगे, जब अपलाइन आएंगे पीपी पर बिठाएंगे तभी हम फील्ड में जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अपलाइन ने फोन किया तो हम रिबन खरीदने और अपलाइन से बिजनेस में आए हैं, तो बेकार है आपका इस बिजनेस में होना। आप समझ रहे हैं? आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? आजकल मीम चलता है ना, समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आपको ये जिम्मेदारी खुद लेनी है, समझ रहे हो भाई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है, और यही लोग नहीं ले पाते। तो क्या करिएगा? जब आप आएंगे तो आप तो जो 30 दिन काम करेगा उसका चेक 30 दिन के अकॉर्डिंग आएगा भाई। जो 1 साल काम करेगा उसकी सक्सेस 1 साल के हिसाब से आएगी। आप 4 दिन के लिए आएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं आज के टाइम पर, लोग कंपनी बदलने में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, लोग नए टीम में या नए लीडर को बदलने में ज्यादा यकीन रखते हैं, नए कोई कंपनी का प्लान आ गया आप उसमें ज्यादा यकीन रखते हैं। एक बात हकीकत है, आपको मैं बताता हूं, एक बात हकीकत है, कहीं भी आप जाएंगे बिना टर्नओवर आप पैसे नहीं कमा सकते। लॉलीपॉप क्या होता है? लॉलीपॉप क्या होता है? या किसी भी प्लान में मान लो हमसे गलती हो गई कि हम प्रोवेदरा में आ गए, इसमें पैसा आपको कम आ रहा है, सपोज आपको पैसा इसमें धीरे आ रहा है, तो जहां तेज भी आएगा ना मेरे भाई, तो जिस प्लान में पैसा तेज भी आएगा उस प्लान में भी बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको काम वही करना पड़ेगा जो यहां। आप समझिए, अब जैसे मान लो किसी प्लान में 50 रुपए आ रहे हैं 500 रुपए की ज्वाइनिंग पे, या किसी प्लान में 1000 रुपए की ज्वाइनिंग पे 100 रुपए आ रहे हैं, तो 50-100 रुपए तो आप कमा लेंगे, 1500 भी आप कमा लेंगे, 10-15 हजार भी आप कमा लेंगे, 20-25 हजार रुपए भी आप कमा लेंगे। पर माय डियर फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए कमाने के लिए प्रोसेस वही करना पड़ेगा जो आप प्रोवेदा में रह के करिए, या एमवे में रह के करिए, या मोदी केयर में रह के करिए, या टपरवेयर में रह के करिए, या फॉरएवर में रह के करिए, या हर्बल लाइफ में करके रह के करिए, या कैंडविज में रह के करिए, या एडब्ल्यूपीएल में रह के करिए, या वाईटीएम में रह के करिए, या दुनिया जहान की किसी भी कंपनी में आप रह करके करिए, प्रोसेस तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा मेरे भाई। और लोग अक्सर यही गलती करते हैं। और बदलाव कोई बुराई नहीं है, आज मैं बदल दूं अगर दिवाकर सर बदल दे, आप समझ रहे हैं? कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है ना राजकुमार राउत, कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। आज जो बॉन्डिंग हमारी और राहुल की है, आज जो बॉन्डिंग मेरी, दिवाकर सर की और रमेश सर की है, आप समझ रहे हैं? और आज जो दिवाकर सर और पूरे हैप्पी वॉरियर जो एक्टिव लीडर है उनकी जो बॉन्डिंग है, कहां से लाएंगे हम?
समझ रहे हैं आप? ये बॉन्डिंग नहीं बन पाती। इस बॉन्डिंग को बनाने के लिए, इस बिलीव को, इस फेथ को बनाने में 11 साल लगे हैं भाई। शिमला, समझ रहे हो? आज अगर मैं तुमको पर्सनली कुछ बोलूंगा तो मेरी बात पर तुमको ज्यादा यकीन होगा बनस्पत कोई पूना से तुमको फोन करके मोटिवेट करे। समझ रही हो? समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बिजनेस में एक दूसरे की बॉन्डिंग का होना। और अगर ये बॉन्डिंग जब होगी तो व्यापार तो ऑटोमेटिक चलेगा। लेकिन सिर्फ बॉन्डिंग है लेकिन 1 to 1 नहीं है। सिर्फ बॉन्डिंग है लेकिन लिस्ट बिल्डिंग नहीं है। सिर्फ बॉन्डिंग है लेकिन इनविटेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ बॉन्डिंग है लेकिन आप किसी ट्रेनिंग, मीटिंग, एजुकेशन, सेमिनार का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। सिर्फ बॉन्डिंग है लेकिन सक्सेस सेमिनार की टिकट आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बॉन्डिंग है लेकिन अपलाइन को आप खुद से कॉल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बॉन्डिंग है लेकिन आप रीपर्चेज नहीं कर रहे हैं। उस बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो एक प्रेम हो गया है एक दूसरे के प्रति। सिर्फ बॉन्डिंग है कि आप मेरे अपलाइन है, हम आपकी डाउनलाइन है, या आपसे हमारा एक रिश्ता पर्सनली डेवलप हो गया, वो बॉन्डिंग है। व्यापार तब बढ़ता है जब बॉन्डिंग के साथ एक्शन किया जाए। व्यापार तब बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? आप पीछे 30 दिन पहले जाइए। आप पीछे 30 दिन पहले जाइए और अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपने कितनी मीटिंग करी है, कि आपको इस महीने 50,000 का चेक आना चाहिए। आपने कितने लोगों से प्लान दिखाया है कि आपको 50,000 का चेक आना चाहिए। आपने कितने लोगों की रिपर्चेस कराई है कि आपको 50 लाख का चेक आना चाहिए। आपने कितने लोगों को जूम मीटिंग में बिठाया है कि आपको 50,000, 1 लाख का चेक आना चाहिए। पूछिए ना खुद से, अपने आप से पूछिए ना एक बार। अपने अपने गिरेबान में खुद झांक करके पता करिए ना कि मैंने काम किया कि नहीं किया। भाई, सीना पर प्रोवेदा लिखा देने से थोड़ी ना पैसा आ जाएगा प्रोवेदा से। वो तो सब टी शर्ट पहन करके बैठे हुए। ये प्रोवेदा जब अंदर छप जाएगा ना भाई, तब पैसा आता है। अंदर आप समझ रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? उम्मीद है मैं आपके दिल तक पहुंच पा रहा हूँ। उम्मीद है मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ। और पता है, आपके तक हर लीडर पहुंचता है, मैं भी पहुंचता हूँ, सारे लीडर पहुंचते हैं, पर आप तक एक बात नहीं पहुंचती। पता है क्या? कि आप काम कर लो भाई। जो बताया जा रहा है वो कर लो यार। ये नहीं हो पाता सैफ हमसे, हम काम नहीं कर पाते। आज का यूथ बिना काम का पैसे कमाना चाह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आज कलर प्रेडिक्शन के गेम आ गए हैं। ये कलर वो करिए, आप पैसे बना लेंगे। आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर लोग पैसे लगा करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, मेहनत लगा करके कोई पैसा कमाना। और हमारी इसी एक भूल का बहुत सारे नटवर लाल आकर के फायदा पहले भी उठा गए, आज भी उठा रहे और आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे। आपको तय करना है कि आपको कंटिन्यूअस पैसा कहां से चाहिए, और वो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से आता है। राइट? तो बेस अपना मत भूलिए। आपको जो करना है करिए, बेस मत भूलिए। बेस मत भूलिए। तो ओवर एंड ऑल मैं कहना क्या चाहता हूं? ओवर एंड ऑल मैं कहना यही चाहता हूं कि आपकी बॉन्डिंग के साथ आपका एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कसम से, मदर प्रॉमिस, अल्लाह कसम, बिना काम का पैसा नहीं आएगा रे बाबू साहब। कितना मीटिंग अटेंड कर लो, डेली जूम में मीटिंग में आ जाओ, गुड़िया कुछ होने जाने वाला नहीं है। मत आओ जूम मीटिंग में, चलेगा, पर डेली 10 लोगों से मीटिंग करो, डेली 10 लोगों को बिठा दो, तो तुम्हें पैसा आएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है राजकुमार? हम लोग पैसा कैसे कमा गए आज? कैसे रामजी सर यूज कर रहे हैं फास्टेस्ट ब्लू डायमंड, यंग एंटरप्रेन्योर, राइट, यंग सुपरस्टार क्लब अचीवर, फास्टेस्ट यंग सुपरस्टार क्लब अचीवर, फास्टेस्ट ब्लू डायमंड इन द कंपनी। कैसे काम किया ना भाई? 3.5 लाख का पे आउट पहुंचाया ना प्रोवेदा में। ऐसे थोड़ी ना 3.5 लाख रुपए महीना। हाँ भैया, लगभग 70 लाख रुपए कमा चुका मैं प्रोवेदा से। 24-25 महीने में कितना कमा चुका? हाँ हाँ, जिसके सपने आप देख रहे हो वो मैं कमा गया 70 लाख। जी, ये कैसे आया 70 लाख? ममता ही आया काम से, एक्शन से। मीटिंग वीटिंग में जुड़ने का ढकोसला बंद करिए, और अगर जुड़ रहे हैं तो काम करिए। दिल पे लग रही होगी बात, लग जाने दो। लग करके काम बनता है तो कर लो भाई काम। राइट? तो ओवर एंड ऑल मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि आप लीडर बनिए ना। लीडर बनिए ना। लीडर का मतलब ये नहीं होता लोग अब मैं देखता हूं कि कोई टीम में
या कोई कोई लीडर है और उसने 4 लोगों की टीम बना ली, लोग उसको लीडर बोल देते हैं। सर एक टीम का लीडर है सर, वो आपसे मिलना चाहे, वो लीडर नहीं है अभी भाई। लीडरशिप ऐसे नहीं होती, लीडरशिप ऐसे नहीं होती, बड़ा सेक्रीफाइस मांगती है लीडरशिप। लीडर का मतलब वो नहीं है कि जब हालात अच्छे हो तब आप परफॉर्म कर दीजिए तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर गए, नहीं। लीडर का मतलब वो नहीं है कि जब सारे लोग आपके साथ हैं तो आपका टर्नओवर बहुत अच्छा जा रहा है तो आप कह रहे हैं मैं लीडर हूं। लीडर का मतलब वो नहीं जब प्रोडक्ट अवेलेबल है और आप धंधा उठा रहे हैं। लीडर का मतलब वो नहीं है कि बिना ट्रेनिंग हो रही है, माहौल हो रही है, आप उसमें। लीडर का मतलब ये है कि बिना माहौल का भी धंधा उठा दे, दैट इज कॉल्ड लीडर। लीडर का मतलब वो है कि जब सारे लोग छोड़ करके चले जाए फिर भी मैदान में रहे और अपना बिजनेस उठाते, दैट इज कॉल्ड लीडर। बुरे से बुरे वक्त में भी अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करे, दैट इज कॉल्ड अ लीडर माय डियर फ्रेंड। और ये सबके बस की बात नहीं है, हम ही लोग कर सकते हैं। बड़ी जांगर लगती है भैया। राजकुमार रौत से पूछिए, अकेले नेपाल के अंदर, जनकपुर के अंदर अकेले झंडा उठाए हुए हैप्पी वॉरियर परिवार का, और आपके साथ अगल बगल में आपके हैप्पी वॉरियर परिवार की पूरी टीम रह रही है और आपसे 25,000 बीवी नहीं हो रहा है। और राजकुमार रौत इस महीने कितना बीवी किया वो खुद ही बताएगा। बताना बाबू कितना कियो? एक साइड सर 1.5 लाख प्लस गया, एक साइड 1 लाख प्लस, तो लगभग 1 लाख। और दोनों टीम चलाते हैं राजकुमार रौत सर, दोनों टीम चलाते हैं। 1.5 लाख बीवी एक तरफ, 1 लाख बीवी एक तरफ, अकेले। जी हाँ, कितना टीम इधर उधर हुआ, कितना भसड़ हुआ, बाप रे बाप, वो हम ही लोग जानते हैं क्या क्या हुआ। पर फिर भी परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट। कीप इट अप बेटा, मतलब बढ़िया से करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनकंडीशनल सपोर्ट एंड अनकंडीशनल लव ऑलवेज विथ यू। और ऑलवेज हर अपलाइन का अपने उस हर एक राजकुमार राउत के लिए होता है जो अपने दम पर अपनी कहानी बनाना चाहता है, अपने दम पर अपना इतिहास बनाना चाहता है। हर अपलाइन का सपोर्ट होता है। बंतुआर अपलाइन और बंतुआर डाउनलाइन की सेवा सब करते हैं, याद रखना, जो काम करता है। बोलने वाले का कोई मतलब वो नहीं है। मनप्रीत मैम भी सोच रही होंगी कि आज सर को हुआ क्या है। तो हुआ बस यही है कि भाई बुरे से बुरे वक्त में भी काम करने की कला हम लोगों के अंदर है, और वही कला आपको सफलता की तरफ ले जाती है, और लोग ये समझ नहीं पाते। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। दुनिया के हर व्यापार की हालत खराब है, दुनिया के हर व्यापार की हालत खराब है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे ना, हर व्यापार की हालत खराब है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना गाइड करता हूं यहां से, थोड़ा सा। कुछ आपको पुराने पिक्चर्स दिखे तो रिलेट मत करना, राइट। सो एक बटन है, ये बटन है रीस्टार्ट का। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि वो लंबा चला जाएगा, है ना। ये जो प्रेजेंटेशन है वो कि जब सब कुछ आपका अच्छा चल रहा और अचानक से सब खराब हो जाए तो फिर अचानक से कंपनी बदल करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपलाइन छोड़ करके कुछ नहीं कर सकते। आप अगर कंपनी भी बदलेंगे तो यही करना होगा, 1-to-1 लिस्ट बिल्डिंग, वापस जाकर के मीटिंग करना, लोगों को माहौल में लाना, सेमिनार काम तो वही है, सेम है, राइट। तो अगर आप अपना फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, अगर तो आप मार्केट में एक बड़ी प्रोफेशनल लीडरशिप की लिस्ट में, फहरिस्त में आना चाहते हैं, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन प्लेस विथ रीस्टार्ट बटन। पुश द रीस्टार्ट बटन ऑफ योर सेल्फ। पूछो आप अपने आप से कि क्या आप रीस्टार्ट करते हो? एवरी डे सेम वर्क आप दोहराते हो? अगर नहीं तो कैसे आप परफॉर्म बेस्ट कर पाएंगे? कंप्यूटर भी ऑन करने के बाद हम लोग रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, लेकिन व्यापार कभी भी रिफ्रेश मोड से हम लोग नहीं कर पाते, राइट। तो पुश द बटन ऑफ रिफ्रेशमेंट, और ये बहुत जरूरी होता है। एक आप देख रहे हैं, एक शेप है, एक आदमी अपना वजन नाप रहा है, और ये शेप है कि आप अपने आप को बुरा आंक रहे हैं कि यार मैं तो कितना खराब दिख रहा हूं, मेरा तो हेल्थ खराब हो गया, मैं तो मोटी हो गई, मेरा तो पेट निकल गया, मेरी तो पर्सनालिटी खराब हो गई। नहीं, आप थैंक यू बोलिए कि आप जिंदा हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, थैंक्स टू गॉड दैट यू आर अलाइव। आप जिंदा हैं, आप कुछ कर सकते हैं, राइट। नाउ इट्स टाइम टू रीसेप योरसेल्फ। अब जब आप जिंदा हैं, इस बात का एहसास हो गया, तो अब आपको क्या करना है? इसी पर्सनालिटी में वापस से अपने आप को रीसेप बना करने की जरूरत है, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए सबकी बॉडी नहीं बनती, राइट।
4 दिन जिम जाइएगा फिर घर बैठ जाइएगा, नहीं बनती। तो माइंडसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना माइंडसेट अच्छा रखेंगे, माइंडसेट प्रॉपर रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, आप बड़ी सक्सेस बना पाएंगे। माइंडसेट सही नहीं है, आपको लोग भटकाते रहेंगे और आप भटकते रहेंगे। ठीक है, तो सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन, राइट। तो ये एक प्रोसेस है, सक्सेस ना एक प्रोसेस है। हर एक स्टेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये एंड नहीं होता। सांसें जब खत्म होती है तभी कुछ एंड होता है, राइट। लोग समझ नहीं पाते। मैंने शुरुआत करी, फिर मैं अचीवमेंट बनाया। मैं पिछली कंपनी के कुछ पीपीटी में उस टाइम पर मीटिंग करता था, राइट। पर धीरे धीरे करके मैं वहां पर एक बड़ा मुकाम बनाया, बड़े लेवल पर गया। आज मैं आप यहाँ पर ब्लू डायमंड का लेवल आप ले सकते हैं, राइट। तो 3 स्टेजेस होते हैं दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर। लोग आपको 3 स्टेज के अंदर ना रिजेक्ट करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, और उसके बाद जब आप प्रूफ कर देंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और विनर समझेंगे। सम टाइम लोग आपको फूल समझेंगे, फिर लूजर समझेंगे, और उस फुलिशनेस में भी, उस लूजर वाले पोजीशन में भी अगर आप विनर बन गए तो दुनिया आपको स्वीकार लेगी। बहुत सारे लोग पहले और दूसरे में टूट जाते हैं, पर 5% लोग ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं। अगर अब से आप कोशिश कर लीजिए ना, 3 महीने में जिंदगी बदल जाएगी, मेरा वादा है। मतलब हम लोग तो पूरी ताकत लगाते हैं, जान लगाते हैं, पर मतलब विडंबना ये है, तकलीफ इस बात की होती है कि पूरा जान लगा दो, पूरा पूरा समझा दो, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मीटिंग में जुड़ते हैं, एक्शन नहीं करते। उनका बस एक ही काम है, अपने परिवार को दिखाने का, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये बात दिखाने का कि हम मीटिंग में जुड़े, हम काम कर रहे हैं। कितना आप काम कर रहे हैं, अपने दिल से पूछ लीजिए, आप कितना काम कर रहे हैं, कितनी मीटिंग करके आया अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप खुद से पूछिए, राइट। सो एक एरो के डायमेंशन से मैं बहुत सारी चीजें पहले समझाता था, राइट, और इसमें बहुत कुछ मैं बताता था। यहाँ पर येलो रेड है ना, व्हाई, हाउ, राइट। तो ये सब समझाता था और लोगों को बताने की कोशिश करता था। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, EQ, IQ, HQ, LQ, ये सब समझाता था मैं, पर मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, राइट। मैं एक प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा, 0 से 3 मंथ, जो एक सर्वाइवल मोड होता है किसी भी एक डायरेक्ट सेलर का या एक बिगनर का, एक जो सर्वाइवल मोड होता है वो 0 से 3 मंथ होता है। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा ना अर्निंग मंथ होता है, 3 मंथ से लेकर के 2 ईयर तक का, और उसके बाद एक सक्सेस जर्नी शुरू होती है 2 ईयर से लॉन्ग टाइम 25 ईयर तक। अगर आप चाहे, मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने 13वें 14वें महीने में 35-40 हजार रुपए कमाना शुरू कर दिया था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। जब मैं प्रोवेदा के अंदर आया था तो मेरी पहले महीने की आमदनी 14,600 थी। मेरे दूसरे महीने की आमदनी प्रोवेदा इंडिया के अंदर 87,000 रुपए थी। मेरी तीसरे महीने की आमदनी प्रोवेदा इंडिया के अंदर 1,47,000 रुपए थी, और मेरी चौथे महीने की आमदनी प्रोवेदा इंडिया के अंदर 2,27,000 रुपए थी। मेरे 5वें महीने की इनकम प्रोवेदा इंडिया के अंदर 2,59,000 थी। छठे महीने की इनकम 2,95,000 थी। 7वें महीने की इनकम मेरी ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए थी, और आज हाईएस्ट पे आउट प्रोवेदा इंडिया के अंदर 3.5 लाख रुपए बना चुका हूं। लगभग 69 लाख रुपए कमा चुका हूं मैं प्रोवेदा से। पर मैं अपने 0 से 3 मंथ में उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं, काम ज्यादा किया मैंने, उम्मीदें कम रखी। लोगों के साथ क्या होता है, वो उम्मीदें ज्यादा रख लेते हैं, राइट। यार मैंने टाइम ज्यादा तो नहीं ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपका टाइम है, मतलब मेरे पास टाइम है। तो 0 से 3 मंथ क्या है ना, उसको कैसे करना है, टाइम वर्सेस मनी को समझना है। 0 से 3 मंथ में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, मीटिंग आप ज्यादा करेंगे पैसा कम आएगा, 1-to-1 ज्यादा करेंगे पैसा कम आएगा, रीपर्चेज ज्यादा करवाएंगे पैसा कम आएगा, प्रोडक्ट ज्यादा सेल कर रहे होंगे पैसा कम आता है। लेकिन प्रोवेदा के अंदर तो सेलिंग पर बहुत पैसा है। आप सबको पता है कि हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर स्कीम आती है, जो कंपनी 2000 में 3000 का प्रोडक्ट फ्री दे रही है, 1500 में 1500 का प्रोडक्ट फ्री दे रही है। तो प्रोवेदा में तो सेल्स में तो बहुत पैसा है, जो दुनिया की किसी कंपनी में इतना बड़ा ना MRPDP का मार्जिन है, ना ही ऑफर स्कीम के माध्यम से इतना प्रॉफिटेबिलिटी देती है कंपनी के कोई भी, जितना प्रोवेदा इंडिया देती है, राइट। सो टाइम वर्सेस मनी अगर आप देखेंगे तो 0 से 3 मंथ में थोड़ा पैसा कम आता है, पर टाइम आपको ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप प्रॉपर काम करते हैं तो टाइम ऐसा भी आता है आपकी लाइफ में 2 साल के अंदर कि आप बराबर समय देते हैं, बराबर पैसा आता है, राइट। और एक टाइम जब लेगेसी लाइफ
होती है, जैसे दिवाकर सर का अभी टाइम जो चल रहा है, या रमेश सर का जो टाइम चल रहा है, या और बड़ी लीडरशिप का जो टाइम चल रहा है, देवाशीष सर का जो टाइम चल रहा है, वहां क्या है, वो लोग टाइम थोड़ा देते हैं, पर मैं इस यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ वो लोग आज भी टाइम देते हैं, आज भी अपनी लीडरशिप के लिए मेहनत करते हैं, टाइम थोड़ा देते हैं, और पैसा कितना आता है, बड़ा पैसा आता है, 15-15 लाख रुपए आते हैं महीने के। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके 3 महीने की मेहनत से थोड़ी आ जाएंगे 15 लाख रुपए। अगर ऐसा होता तो हर कोई 3 महीना यही नहीं काम कर लेता है ना, वो 13 वर्षों का परिणाम होता भाई। आप समझने की कोशिश करिए, समझ लो भाई, तो आप समझने की कोशिश करिए। सो चलिए आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, ये मैंने पहले भी पूछा है, कुछ लाइनें हैं और इस लाइनों में आपको क्या दिख रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे, इस लाइनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी कहना चाहें अगर आप, तो आप चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपने दिमाग से आप बता सकते हैं। जो लोग जानते हैं वो नहीं बताएंगे, जिन्होंने ये मीटिंग मेरी पहले अटेंड करी है, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा। सीधी लाइनें दिख रही है ना, कितनी लाइनें दिख रही हैं शिबू वर्मा जी? स्लीपिंग लाइन दिख रही है, ओके ठीक है। फरहत मैम बोलती हैं रेड कलर का लाइन है, शबाना परवीन बोल रही हैं, ठीक है। शिबू सर 11 लाइनें बता रहे हैं। आप में से सब दिमाग लगाओ ना यार, एक्शन ही तो नहीं करते आप लोग, इसीलिए तो पैसा नहीं आता आपके पास। कुछ पूछ दो तो सोचने लगते हैं आप, कुछ भी लिखिए ना यार, कुछ भी लिखिए ना इसके अंदर, आपको जो समझ में आ रहा लिखिए, पर क्या करिएगा, आदत से आदमी मजबूर है। अपलाइन गला फाड़ के मर जाए लेकिन हम बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, हम अपना हाथ नहीं हरकत करेंगे, राइट। 10 लाइनें दिख रही हैं, स्टेप्स दिख रहे हैं, ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं ना इनोवेशंस किसने करे, आविष्कार किसने करे, जिसने पिक्चर के पीछे की पिक्चर देख ली, है ना, अंधेरे में उजाला देख लिया, पिक्चर के पीछे, पिक्चर क्या है, अंधेरा देख क्या लिया, उजाला, हवा में बातें देख ली, हवा है पर बातें देख लिया, आप समझ लें, रोड पर चलती गाड़ियां, पिक्चर के पीछे की पिक्चर। अब ये पिक्चर के पीछे की पिक्चर मैं दिखाता हूं, ये जो लाइनें हैं ये क्या बनाती हैं, ये लाइनें मिल करके बनाती हैं, पहली 3 लाइनें मिलके बनाती हैं सी, अगली 3 लाइनें मिलके बनाती हैं ए, और अगली 3 लाइनें मिलके बनाती हैं माय डियर फ्रेंड, 4 लाइनें मिलके बनाती हैं आर, एंड दैट इज कॉल्ड कार। आपको क्या दिख रहा है, लाइनें, रेड कलर, 10 लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, हॉरिजेंटल्स लाइन, वर्टिकल्स लाइन्स, पर एक्चुअली में वो लाइन बनाती क्या है, पिक्चर के पीछे की पिक्चर सोचने की कोशिश तो करिए माय डियर फ्रेंड। आपकी क्लोजिंग क्यों नहीं अच्छी होगी, मंथ स्ट्रेटजी क्यों नहीं बढ़िया बनेगी, लोग नहीं करते। सो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मैं समझाता था, बताता था अपनी मीटिंग में। एक जमाना था 2009 में कि ऊपर का जो शूट करना होता था उसके लिए हेलीकॉप्टर बुक करके आदमी कैमरामैन जाकर के शूटिंग करता था, पर आज का जमाना है 2019 के जमाने की मीटिंग है ये हमारी उस जमाने में ये मीटिंग करता था, अब तो खैर चेंज करने की जरूरत है। आज के टाइम पर ऊपर का अगर व्यू लेना हो तो आदमी और हेलीकॉप्टर बुक करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड, आप बताओ? नहीं, एक ड्रोन है वो ऊपर जाएगा, आदमी नीचे से ऑपरेट कर रहा है, सब कुछ हो जाएगा। मतलब पायलट का खर्चा बच गया, हेलीकॉप्टर का मालिक का बुकिंग का खर्चा बच गया, राइट, ऊपर का रिस्क बच गया, और सिस्टम कितना आसान हो गया। तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, अपने आप से सवाल करिए। 13 डिसअपेयरिंग जॉब दैट वोंट एग्जिस्ट इन 2030, आपको चौंका देने वाला हूं मैं जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को प्रेजेंटेशन करते वक्त ये बात मेरी बता देना, 13 ऐसे जॉब जो 2030 तक खत्म हो जाएंगे। यस, अब मैं एक्चुअली मैं इस चीज को ना थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं एग्जांपल्स के साथ, पर अभी ना इधर मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांगना चाहूंगा, इलेबोरेशन का अपन पास टाइम नहीं है, आप खुद समझ लेना। ट्रैवल एजेंट की जॉब क्यों खत्म हो जाएगी अगले 5 साल बाद, आप बेहतर समझते हैं। क्या अब आप टिकट बुक कराने जाते हैं? नहीं ना। क्या आप किसी काउंटर पे जाकर के अपना ट्रैवल का कोई कूपन आप खरीदते? नहीं। आज ट्रैवल आपके फिंगरप्रिंट पर है, ट्रैवल प्लानिंग आपके फिंगरप्रिंट पे है। ट्रैवल एजेंट की जॉब खत्म हो जाएगी, कैशियर की जॉब खत्म हो जाएगी, लाइब्रेरियंस की जॉब खत्म हो जाएगी, बिकॉज सीखो ऐप में सब कुछ मिल जाता है, बुक्स के बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पर किताबें ऑडियो में आ गई हैं, कुकू एफएम पर आपको दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएगी कुकू एफएम के ऊपर। तो क्यों लाइब्रेरी में कौन नहीं जाएगा? पर
कमाने वाला आदमी कुकू एफएम पर पूरी कहानी। आज रिच डैड पुअर डैड जो हम लोग खरीदवाते थे नेटवर्किंग में आज से 10 साल पहले, आज रिच डैड पुअर डैड लोग अलग अलग भाषाओं में ऑडियो में सुन रहे हैं भाई। पोस्टल कोरियर का जॉब खत्म हो जाएगा, बैंक टेलर्स के जॉब खत्म हो जाएंगे, टेक्सटाइल वर्कर्स के जॉब खत्म होंगे, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के जॉब खत्म हो जाएंगे, स्पोर्ट्स के जॉब खत्म हो जाएंगे, रेफरीज एम्पायर के जॉब खत्म हो जाएंगे स्पोर्ट्स के अंदर, पायलट्स के जॉब खत्म होने वाले हैं, ऑटोमेशन पर दुनिया जाने वाली है। आप देखिए ना टेस्ला ने क्या बना दिया, पायलट लेस या ड्राइवर लेस कार बना दी। आने वाले टाइम में पायलट लेस एरोप्लेन्स आपको दिखेंगी, वैसे भी ऑटो पायलट मोड आ चुका है। तो आपको समझ में आ रहा है, जहाज खुद लैंड करेगी, खुद टेक ऑफ करेगी, सब कुछ ऑटोमेशन पे होगा मेरी जान। समझो ना वाई नेटवर्क मार्केटिंग। टैक्सी, ओला, उबर सब खत्म होने वाले हैं। जितने भी टेली मार्केटर्स हैं, फिशरमैन्स हैं, और भी 50 ऐसे काम मैं आपको बता दूंगा जो खत्म होने वाले। सोचिए वाई नेटवर्क मार्केटिंग, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कि आज अगर आप ये कर लेंगे तो देखो नेटवर्किंग में लोगों की कमी या लोगों की भर्ती कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि लोगों से लोगों का व्यापार है ना, लोगों से लोगों का व्यापार है। लोग समझ नहीं पाते और ना समझा पाते हैं, इसलिए आप अच्छी कम्युनिटी नहीं बना पाते। अच्छी कम्युनिटी बना करके आप अच्छा व्यापार बना सकते हैं। मैं बहुत सारे रिवेन्यूज के, व्हाट्सएप के रिवेन्यूज पे बात करता था, गूगल पे के रिवेन्यू, सबकी हालत खराब है। आज रैपिडो माइनस में है रिवेन्यू के अंदर कोविड के बाद, आज गूगल पे माइनस में है, व्हाट्सएप माइनस में है, अभी तो सब रिकवर किया है। बुक माई शो की हालत खराब हो गई थी भैया कोविड के अंदर। कौन जाता था मूवी देखने बताओ? आज नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम आने के बाद, जी स्टार आने के बाद कितने लोग जाते हैं मूवी देखने, आप सोचिए ना। लॉस में भैया, 200 करोड़ के लॉस में कंपनियां चल रही हैं। मतलब बहुत सारी चीजें, पेटीएम लॉस में था, फोन पे ने रिकवर कर लिया, अमेजोन अभी लॉस में था, अभी रिकवर कर लिया है, गूगल पे स्टिल लॉस में चल रहा है क्योंकि फोन पे ने अपनी जगह बहुत ज्यादा बना ली है। पेटीएम की हालत खराब हो गई है फोन पे की वजह से, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं बता, ग्रोसरीज के जो स्टार्टअप्स हुए थे वो बंद हो गए, ग्रोफर्स का बिजनेस बहुत लॉस में गया था, बिग बास्केट का बिजनेस बहुत लॉस में गया था, शॉपर स्टॉप्स का बिजनेस, स्नैपडील तो खत्म ही हो गया, ईबे तो खत्म ही हो गया। समझ रहे हैं? वाई नेटवर्क मार्केटिंग में 50 चीजें बता सकता हूं, आपके दिमाग को हिला सकता हूं मैं आज की मीटिंग में। इतनी सारी चीजें आपको बताने के लिए। अब आप कहिएगा कि 3.5 लाख रुपए ऐसे नहीं, सच बात है, ऐसे नहीं आते पैसे भाई। समझना पड़ता है चीजों को, इंडस्ट्री को, फ्यूचर को, करंट सिचुएशन को, फ्यूचर सिचुएशन को समझना पड़ता है, तब धंधा बनता है। ऐसे थोड़ी ना बनता है। लेंसकार्ट एक जमाने में लॉस में थे, अभी लेंसकार्ट जब से शार्क टैंक पर आने लगे उनके एमडी, उसके बाद चीजें और ज्यादा बेहतर हुई है, राइट। सो ओयो का बिजनेस कोविड के बाद खत्म हो गया था क्योंकि होटल्स बुक नहीं हो रहे थे कोविड में, सब लोग अपने घरों में थे। ओयो रूम्स का बिजनेस बिल्कुल माइनस में था। फ्लिपकार्ट की हालत अमेजोन के आने के बाद एकदम खत्म हो गई। तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। ओला का बिजनेस डाउन था, जोमेटो का बिजनेस डाउन था, मैं क्या क्या बताऊं आपको, स्विगी, उबर, इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर की हालत खराब हो गई थी, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए, मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं पर टाइम मेरे को कम है। मैंने बहुत सारे डेटाज इकट्ठे किए थे, है ना। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम द नेटवर्क मार्केटिंग और व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर होल लाइफ, क्या चाहते हैं आप अपनी जिंदगी से या नेटवर्क मार्केटिंग से? कैसी जिंदगी चाहते हैं आप? इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? इस तरह की भीड़ में देखो 2 चाचा लोग बात कर रहे हैं, है ना। अब क्या बात कर रहे हैं वो कहानी होती थी, मैं बताता था, उसमें लंबी कहानी जाएगी, राइट। आप इस तरह की भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या एक ये लग्जरी लाइफ आप जीना चाहते हैं, जैसे आप प्लेन से सफर कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं प्राइवेट जेट खरीद लीजिएगा, है ना, हो सब कुछ सकता है, पर अगर हम फ्लाइट से ही सफर करने लगे तो हमारे लिए बड़ी बात हो जाएगी, राइट। तो आप किस तरह की जिंदगी चाहेंगे? इस भीड़ में, ट्रेन के एसी वेटिंग रूम में अपने आप को, या इस जाम में रह करके आप अपनी जिंदगी को बिताना चाहेंगे आप, या एक एलीट क्लास की लाइफ चाहेंगे?
आप किस तरह का अपनी परिवार को हॉस्पिटैलिटी देना चाहेंगे? नॉर्मल जनरल वार्ड के अंदर, एक तो ईश्वर ना करे कभी किसी का परिवार हॉस्पिटल का मुंह देखे, चाहे अच्छा या बुरा, पर अगर कभी देखना पड़ गया तो आप कैसा देखना चाहेंगे? प्राइवेट वार्ड, मेदांता जैसे वार्ड, एम्स जैसे वार्ड, या फिर आप इस तरह का वार्ड देखना पसंद करेंगे जहां आप जो बीमारी लेके गए थे 10 बीमारी और लेके आ जाएं? आप समझ रहे हैं कितना सब कुछ मैंने सोचा होगा इस पीपीटी को बनाते टाइम पे? आप समझ पा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से? अपने बच्चों को कैसी स्कूलिंग दिलाना चाहते हैं? मैं ये नहीं बोलता कि गवर्नमेंट स्कूल इंडिया के अंदर खराब है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। आप कैसी जिंदगी देना चाहते हैं? मिड डे मील के अंदर आपका बच्चा गवर्नमेंट के दिए हुए टुकड़ों पर अपना खाना खाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बड़ी बड़ी डिजिटल तरीकों से वो पढ़ाई करे, बड़े बड़े ट्रिक्स एंड टेक्निक से पढ़ाई करे, प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई करे? आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? पूछिए ना अपने आप से। क्लोजिंग क्यों नहीं अच्छी होगी आपकी? मंच का धंधा क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर आप अपने आप से सवाल पूछ लें कि ये टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आप बजट का देख रहे हैं कि बजट क्या है, बजट क्या है? अपना बजट बिगड़ा हुआ है और परिवार के साथ बैठ करके सरकार का बजट हम लोग चेक करते हैं। आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? इस तरह की टीवी या परिवार में एक सिकड़े हुए जिंदगी? आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? नैनो कार या एक ही गाड़ी पर 4-4 लोग सवार, कैसी जिंदगी चाहते हैं आप? पूछिए ना, कितना गला फाड़ू यार, कैसे समझाऊं आपको? समझ रहे हैं आप? या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं कि आपके पास एक शानदार कार हो? आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? हीरो होंडा बाइक हो, या आप चाहते हैं कि आपके पास एक हार्ले डेविडसन जैसी बेहतरीन शानदार बाइक हो? आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? आप अपना किचन ऐसा चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका जो घर हो, आपका जो किचन हो, वो इस तरह से लैविश हो, इतना शानदार हो? तो माय डियर फ्रेंड, कहने बताने को बहुत कुछ है मेरे पास, आपको झकझोर देने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि आप हिल जाओगे, राइट? बट एक ही चीज कहना चाहूंगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कह रहे हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझे फिर से वापस से सब कुछ शुरू करना हो तो मैं शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से करना चाहूंगा। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं? बोलते हैं मोस्ट पीपल नेवर गेट wealthy simply because they are not trained to recognize opportunities right in front of them. Network marketing, the business of the 21st century. रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं ये बात। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं the richest people in the world look for and build network. बड़े लोग हमेशा जो देखते हैं वो बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए देखते हैं। एवरीवन बड़ा नेटवर्क बनाने के पीछे भागते हैं और नॉर्मल लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, राइट? सो ब्रायन ट्रेसी क्या कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड जो वॉरेन बफेट है, वो क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? आप स्क्रीनशॉट पे पढ़िए। आज के डेट में अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उनकी बहुत सारी स्पीच है। सो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स जो है, वर्ल्ड वाइड सेल्स परफॉर्मेंस 2015 के अंदर क्या थी? आज के अंदर एशिया पैसिफिक के अंदर 52 मिलियन पीपल जो है वो इन्वॉल्व है। यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर 21 मिलियन पीपल्स जो है इन्वॉल्व है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। साउथ कोरिया के अंदर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर 14 मिलियन से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। यूरोप के अंदर 14.5 मिलियन से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर 1.7 मिलियन लोग इन्वॉल्व है। पर इंडिया के अंदर पूरा स्पेस खाली है माय डियर फ्रेंड। लोग सिर्फ जान गए हैं कि नेटवर्किंग होती है, जोड़ने का काम होता है। एक्चुअली में उनको कोई धंधा बताने वाला नहीं है। हम जैसे लोग सिखा सकते हैं उनको कि धंधा बनता कैसे। तो टोटल जो ग्लोबल सेल है और 2022 का जो था वो निकाला गया था। अभी जो प्रेडिक्शन है वो बहुत बड़ी है डायरेक्ट सेलिंग। सो वाई प्रोवेदा? 50 चीजें हैं,
राइट। वाई प्रोग्राम में 50 चीजें आपको बता सकता हूँ, राइट स्ट्रक्चर पे आपसे बात कर सकता हूँ। तो सेल्स क्लोजिंग के अंदर गो फॉर नो, है ना, कहते हैं कि गो फॉर नो, नो सुनने के लिए जाओ फील्ड के अंदर कि लोग आपको नो बोलना शुरू कर दे, लोग आपको मना करना शुरू कर दे कि भैया नहीं करना तेरा बिजनेस, ये जोड़ने वाला काम मेरे को करता है। नो इज न्यू, यस यस माय डियर फ्रेंड, नो इज न्यू, यस। अगर कोई नया बोलता है तो कोई ऐसा है जो हाँ बोलेगा आपको, कोई अगर ना बोलता है तो कोई तो बैठा है जो हाँ बोलेगा। तो अगर आप अपना 80% धंधा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप नो इज न्यू यस की तरफ बढ़िए। गो फॉर नो, गो फॉर नो, इसमें बड़ी बातें हैं। इंक्रीज रिजल्ट बाय 80 टाइम्स, दिस वन थिंग्स कैन इंक्रीज योर रिजल्ट। कैसे ये आपका बढ़ेगा, उसका तरीका है फॉलो अप। बहुत सारे लोग फॉलो अप से डरते हैं, क्यों? उनको डर है कि लोग मुझे कहीं मना ना कर दें, लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें, मेरी इज्जत ना चली जाए, लोग क्या कहेंगे। अरे 50 बातें हैं भैया। तो टॉप 10% जो चीजें हैं वो कैसे इसको एलिब्रेट करते हैं। 48% सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विद द प्रोस्पेक्ट, 48% सेल्स के लोग फॉलो अप ही नहीं करते। सिर्फ 10% सेल्स के पीपल लोग मेक्स मोर देन एक सेकंड दीजिए ना, स्क्रीन नहीं आ रहा। तो 10% लीडर जो है वो सिर्फ 3 लोगों से को कांटेक्ट कर पाते हैं और वही लोग कुछ कमाल कर पाते हैं। तो बहुत सारे डेटा है जो आपसे करना जरूरी है। व्हाई फॉलो अप, तो फॉलो अप के भी स्टेप है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम ज्यादा निकल रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, बट ओवरऑल मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ओवरऑल बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरे एक्शन नहीं करोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं कितनी भी पोथी सुना दूं, पूरी रामायण खत्म हो जाएगी, आपसे कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप घुसेंगे नहीं। तो 92% of all sales people give up without hearing a fifth no from a customer. But research shows that 60% of all customers says no 4 times before finally say yes. तो आंकड़े ये बताते हैं कि 92% सेल्स के लोग गिव अप कर देते हैं लोगों से 5वीं बार पूछने से पहले कि क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे, क्या आपने विचार बना लिया, क्या आपने सोच लिया, भैया आपने मना किया था, अभी भी कुछ आपका मन बना। 5वां बार पूछने से पहले दूसरे तीसरे बार में ही फॉलो अप बंद हो जाता है। पर आंकड़े ये बताते हैं, 60% परिणाम ये बताता है कि एक आदमी हाँ करने से पहले कम से कम 4 बार आपको क्या बोलेगा, ना बोलेगा। अगर आप ट्राई करें तो वो हाँ बोल सकता है, राइट। नेवर लूज योर फॉलो अप यार, फॉलो अप लगातार करो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज के लिए आप सभी को मैं थैंक यू सो मच बोलूंगा। उम्मीद है कि आप सबको मैं बहुत कुछ ऐड कर पाया हूँ, आज के दिन पर बहुत कुछ सिखा पाया हूँ, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। पर कुछ हमारे भाई लोग, कुछ बड़े लीडर लोग आज भी वीडियो ऑन नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये बड़े लीडर हैं हैप्पी वॉरियर परिवार के, कुछ भी कर लीजिए, इनसे वीडियो ऑन होने वाला, ये सब क्राउन एम्बेसडर बनने वाले लोग हैं जो वीडियो ऑन नहीं करते, जो मीटिंग में सही तरीके से नहीं आते, प्रॉपर तरीके से अपने आप को एड्रेस करना पसंद नहीं करते। अंधेरी जिंदगी में तुम उजाले ढूंढ रहे हो मेरे भाई, तो जहर की शीशी में क्यों दवा ढूंढ रहे हो मेरे भैया, छोड़ दो। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। आप मीटिंग में वीडियो ऑन नहीं करेंगे, सोचेंगे आपका टीम आपके लिए वीडियो ऑन कर दे, कैसे कर देगा भाई, है? तो कुछ लोगों को समझा के मर जाइएगा, लोग समझने वाले नहीं है, तो ऐसे लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप सबको छोड़ने वाला हूं, पर मैं एक लीडर हूं, आप सबको समझाना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है। उम्मीद है कि आप सबको बात समझ में आएगी। याद रखना, लीडर वो नहीं है जो अच्छे समय में अच्छा परफॉर्म करे, लीडर वो है जो बुरे से बुरे वक्त में बेहतर परफॉर्म करे। दैट इज कॉल्ड अ लीडर माय डियर फ्रेंड। एंड आई होप कि आप सबको आज लीडरशिप की परिभाषा समझ में आएगी। कोई ऐसे ही सफल नहीं हो जाता, है ना, कोई ऐसे ही सफल नहीं हो जाता, उसको बहुत कुछ देना पड़ता है लाइफ में, है ना। तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही और उसके बाद पैदा होता है चमन में दीदावर कोई, है ना। तो ऐसे नहीं कोई सक्सेसफुल बन जाता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है तो कोई अच्छी टीम आपको मिलती है, आप ब्लेस होते हैं किसी के लिए, राइट। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ एक शानदार टीम है, टीम हैप्पी वॉरियर फैमिली है, दिवाकर सर है, रमेश सर है, पूरा हिंदुस्तान का परिवार हैप्पी वॉरियर परिवार है। 11 साल से मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और आप सबको पता है कि मैं ऑलवेज टॉप 5 टॉप 4 में हैप्पी वॉरियर परिवार में इन टर्म्स ऑफ इनकम हमेशा रहता हूं, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट लेवल सक्सेस नेम फेम में हमेशा आप मुझे
फ्रंट पर देखते हैं, इसके पीछे की सिर्फ एक ही बात है और वो है मेरे अंदर की चाहत। प्रोवेदा सिर्फ मेरे सीने पर नहीं लिखा मेरे भाई, प्रोवेदा मेरे अंदर है। और नॉट प्रोवेदा, कल को कोई और वेदा हो, कुछ भी हो, वो धंधा मेरे अंदर होगा। हमारे लिए मेरा एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। और धंधा जब अंदर से होता है ना तो बाहर रिजल्ट दिखाई देता है ना। धंधा जब अंदर से होता है तो बाहर रिजल्ट दिखाई देता है। तो विद दिस मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, दिल लगा करके काम करिए। फालतू में दिखावे के लिए ना अपना टाइम वेस्ट करिए, ना अपने परिवार को धोखा दीजिए, मन लगा के काम करिए। एंड आई होप कि मैं आज आप सबकी लाइफ में बहुत सारे वैल्यू ऐड कर पाया हूंगा, बहुत सारी चीजें आप सबको दे पाया हूंगा। एक पल को, आपके दिल को, आपके दिमाग को झकझोर दिया होगा मैंने, राइट। और आज एक सबसे बड़ा वाकया जो आपके सामने है कि एक इंसान अपना ऑपरेशन करवा के भी मीटिंग में है। एक इंसान अपना ऑपरेशन करवा के भी मीटिंग में है, वीडियो ऑन करके। उसके बाद भी अगर आपसे अपना वीडियो ऑन नहीं हो रहा है तो भाई रामे भरोसे है, आप जाइए, कितना भी कुंभ नहा लीजिए, कितना भी गंगा डूब लीजिए, पैसा आने वाला नहीं है मेरे भाई। काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, काम करना पड़ेगा। कितना भी आप आबे जमजम से पानी पी लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे भाई काम करिए ईमानदारी से, परिवार की सक्सेस उसी में है, आपकी सक्सेस उसी में है। मैं जो आपको दे सकता था, थोड़े लड़कपन में बहुत सारी बातें आप लोगों को बोल देता हूं। अगर आपको कुछ बुरा लगे तो उसके लिए हाथ जोड़ करके माफी है, पर सब कुछ बोलने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो है आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस, आपकी पहचान, आपका नाम, आपका फेम, आपका रुतबा, आपके परिवार में आपकी इज्जत, आपके खानदान में आपकी इज्जत। बस इतना सा वजह है मेरे भाई। तो विद दिस मैं आज हैप्पी वॉरियर परिवार को थैंक यू बोलना चाहूंगा ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एक दिन बचा हुआ है क्लोजिंग के अंदर, आज 31 निकल गई, कल पूरा दिन आपके हाथ में है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए। आप सब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करिए और नेक्स्ट मंथ को रॉकिंग करिए। अगले महीने वापस से मुलाकात होगी विद फुल ऑफ एनर्जी, जोश, जुनून एंड एक्साइटमेंट के साथ, और भी नई खबरों के साथ आपको मैं मुलाकात करूंगा अगले महीने। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर। वापस से मैं बुलाना चाहूंगा हमारे होस्ट रामजी पांडे सर को। जय श्री राम। जय श्री राम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको इतनी एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, और जो तथ्य आपने